बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है रूरल साइंस एकेडमी पर। आज हम आपको साइंस क्लास का सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। आप लोग को थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले से पता होगा। तो आपने देखा होगा कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, जबकि बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिटर होते हैं। ये सामान्यतः से जो बातें, छोटी छोटी बातें आप लोगों ने 6th क्लास 7th क्लास की टेक्स्ट बुकों में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आज हम चलते हैं इन चीजों के बारे में, हम देखते हैं क्या होता है। हमें देखते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड है, ऑल द केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड किया गया है बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। किस ऑल केमिकल कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। किसमें? एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स के बारे में हम देखते हैं कि ये एसिड होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टियां भी हैं। जिससे हम बात करते हैं कि एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हैव ए श्योर टेस्ट। कि टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। और इसके अलावा ये चेंज द कलर को चेंज करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। क्या होता है कि जो एक लिटमस पेपर होता है, इस लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड को अगर हम ऐड करते हैं तो ये लिटमस का जो कलर है वो ब्लू से रेड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसिड की कोरेसिव नेचर होती है। कैसी? कोरेसिव नेचर होती है एसिड की। और अगली प्रॉपर्टी है डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और रिलीज करते हैं H+ आयन। क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व होंगे और H+ आयन को रिलीज करेंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे क्या है, एसिड है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी, कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। ये प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे हम बात करते हैं। दूसरा है बेस की। बेस क्या होते हैं? बेस भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट में कैसा है, बिटर है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जो कड़वे जो सब्सटेंस होते हैं, जो कड़वे जो पदार्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये भी कलर को चेंज करते हैं। जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देगा, कलर में चेंज कर देगा। अगर हम किसी लिटमस पेपर पर अगर हम ऐड करते हैं बेस को, तो वो लिटमस पेपर का जो कलर था रेड, वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में। ये भी बेस पे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और रिलीज करते हैं OH- आयन। OH- आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गए, बेस हो गए। कुछ जो बेस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जो एल्कलाइन भी कहलाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में इसके बारे में। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ इंडिकेटर हैं। क्या इंडिकेटर हैं? और इंडिकेटर के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अम्ल एवं क्षार की हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किसके आधार पर? कलर के आधार पर। हम ये देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो नेचर में वो सामान्यतः पाए जाते हैं
और हम नेचुरल इंडिकेटर को हम सामान्यतः हम बात करते हैं, जो जनरली हम बात करते हैं उन्हें लिटमस कहते हैं। और इससे हम थैलोफाइटा प्लांट समूह है उससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो ये लिटमस पेपर होता है इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। अगर हम इस लिटमस पेपर पर कोई भी बेस एवं एसिड हम अगर ऐड करते हैं तो लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, चेंज होता है। देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम इंडिकेटर के बारे में क्या बात करते हैं। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर। क्या बेटा कि जो इंडिकेटर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं और कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ऑडोर मतलब गंध को भी। when add into an acid and alkaline solution, कि जब हम एल्कलाइन सॉल्यूशन और एसिड सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करते हैं तो इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज कर देंगे या ऑडोर को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इंडिकेटर को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 क्लास में। कितने में, 3 क्लास में। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमें नेचुरल इंडिकेटर के बारे में भी पूछा जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर का कोई 1 एग्जांपल बताइए। तो हम नेचुरल इंडिकेटर का हम सामान्यतः हमारे टेक्स्ट बुक में 3 या 4 इंडिकेटर के बारे में मेंशन कर रखा है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से हम 2 इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। जो सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक, जो येलो कलर में होती है। और आप लोग टर्मरिक को तो आप जनरली जानते हैं और उसको हम थोड़ा वेजिटेबल बनाने में हम उसको यूज भी कर लेते हैं ताकि कलर लाने के लिए। तो हमें देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास में कुछ टेबल्स है। इस टेबल के बारे में देखते हैं कि हमने वन साइड पर लिख लिया इंडिकेटर और एक लिख लिया हमने एसिड सॉल्यूशन और दूसरा लिख लिया बेसिस सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर हमारे पास में है, लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर का जनरली इसका कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। हम इस लिटमस पेपर को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास में कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। अगर हम इस लिटमस पेपर को बेसिस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू कलर आता है। ऐसे सेकंड नंबर का हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, जो जनरली इसका कलर येलो होता है। इसको अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, अगर हम इसको बेसिस सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर आता है। आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है। तो उस सब्जी गिरने से क्या होता है, हमारे जो क्लॉथ होता है उसका जो कलर है उस पर लग जाता है। फिर हम इसको वॉश करते हैं किससे, डिटर्जेंट से। जब इसको डिटर्जेंट से जब वॉश करते हैं तो हमारे जो कपड़े पर जो कलर आता है वो कैसा आता है, रेड ब्राउन आता है। क्यों आता है कि इस टर्मरिक ने बेसिस सॉल्यूशन होता है कौन, डिटर्जेंट होता है, तो उसने कलर कैसा दिया, रेड ब्राउन दिया। आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन भी कर रहा है एक सारी चीज। आगे हम बात करें लिटमस के बारे में हम बात करते हैं तो 1 मार्क की डेफिनेशन पूछी जाती है कि लिटमस होता क्या है। लिटमस सॉल्यूशन इज द पर्पल कलर, कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। पिगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, कि जो पिगमेंट की हम बात करेंगे, जो पिगमेंट निकलता है लाइकेन प्लांट से, तो ये जो बिलोंग करता है वो थैलोफाइटा ग्रुप से, कौन, लाइकेन। तो लाइकेन्स को हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे और आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th क्लास में जो लाइकेन होता है। और लाइकेन की हम बात करेंगे तो लाइकेन का जो फॉर्मेशन होगा, लाइकेन जो बनता है फंजाई और एल्गी से, दोनों एसोसिएट होते हैं और सिम्बायोसिस अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी होते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। दोनों यूजफुल होते हैं। अगर इनको सेपरेट कर दे इसमें से तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना।
एलगी के लाइटिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला बात करें कि लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिस होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। लिटमस पेपर 2 कलर देता है, एक तो देता है कैसा कलर, ब्लू कलर, और एक देता है रेड कलर। मैंने आपको बताया इसमें देखो कि लिटमस पेपर को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगला देखो सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो अपने कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स का कलर कैसे होता है एसिड सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही सिंथेटिक इंडिकेटर को मेंशन कर रखा है। कि हम देखते हैं कि द आर इंडिकेटर दैट आर नॉट नेचुरल। कैसे नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते, बट मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस। इन्हें केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। सच एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के अलावा एक और होता है मिथाइल रेड। आपके जो टेक्स्ट बुक में जो मेंशन कर रखा है वो मिथाइल रेड का कर रखा है, और दूसरा होता है फिनोल्फथेलीन। कौन सा, फिनोल्फथेलीन। हम देखेंगे इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके टेस्ट के लिए, एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक साइड हमारे पास है इंडिकेटर, दूसरा है नेचुरल कलर। क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर का, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि पहला इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड का जो नेचुरल कलर होता है रेड होता है। हम इसको एसिड सॉल्यूशन में डाल दें तो कलर रेड आता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर येलो आएगा। ऐसे फिनोल्फथेलीन्स जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस होगा। अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो पिंक कलर आता है। ये चीजें आपको सामान्यतः आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, और जो मैंने आपको ये बोर्ड पे जितना भी मैंने लिखा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, ये आप जैसे हैं तैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट्स कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं मैंने काफी टाइम से बनाए थे, और क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, आगे की क्लास में और भी डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।